आज से 500 साल पहले दिल्ली की सत्ता पर मुगल सल्तनत का परचम बुलंद हो चुका था और इसके बाद शाहिद के सिंहासन पर अकबर की अनुमति। अकबर विस्तारवादी नीति का बादशाह था। शुरुआत से ही अकबर ने आस पड़ोस के राज्यों को मुगल सल्तनत के झंडे के नीचे लाने के प्रयास शुरू कर दिए। पूर्व को जीतने के बाद अकबर ने अपने पश्चिम अभियान में राजपूताने की रियासतों पर मुगलों ध्वज फहराने की शपथ ली। इसी के तहत राजपूताने में सबसे पहले आमिर रियासत ने अपनी पगड़ी उतारकर अकबर की बादशाहत वाली मुगल सत्ता को स्वीकार कर लिया है। कि शुरू में तो राजपूताने की दूसरी रियासतों ने आमिर रियासत को एक तुर्क की अधीनता स्वीकारने पर क्लिक करना शुरू कर दिया, पर बाद में धीरे धीरे इन रियासतों ने भी अकबर की सत्ता को स्वीकार कर लिया। जब राजस्थान की बड़ी बड़ी रियासतें अपनी मदमस्त शान को गुलामी की बेड़ियों में बांधने में लगी हुई थीं, उस वक्त वह मात्र मेवाड़ अपने स्वाभिमान की चमक बिखेरते हुए पूरी दुनिया के साथ खड़ा था। इस समय मेवाड़ पर राणा उदय सिंह का शासन हुआ करता था, जिन्होंने अपने पूर्वजों की भांति किसी की अधीनता को स्वीकार नहीं किया। इन्होंने अकबर को पत्र भिजवाया कि हमारे राजा सिर्फ भगवान एकलिंग जी हैं, हम तो मात्र उनके दीवान हैं। पर फिर भी अकबर ने राणा उदय सिंह पर भारी दबाव बनाना शुरू कर दिया। आस पड़ोस के राजाओं को उदय सिंह के पास भेजा जाने लगा। इन्हीं परिस्थितियों में दिन गुजरते रहे हों कि एक दिन अचानक मौसम बदलने लगा। बादलों की घमासान गर्जना के बीच राणा उदय सिंह की सबसे बड़ी रानी माता जयवंता बाई ने एक पुत्र को जन्म दिया। मजबूत बदन, बड़ी आंखें, मुस्कान बिखेरता चेहरा बड़ा मनमोहक लग रहा था। राणा उदय सिंह ने महल की औरतों से अपनी रानी के हालचाल पूछे। तभी पाली की दासियों ने जवाब दिया, शेर भी ने शेर को जना है। महात्मा गांधी चित्तौड़ राणा सुनता ही जाजो, लोधी रोना पुत्र पाकर बड़े खुश होने लगे। वे कभी राणा कुंभा के बनाए विजय स्तंभ को देखने दौड़ते, तो कभी बप्पा रावल की तलवार को प्रणाम करने। सरदारों ने पूछा, हुकुम कुंवर जी का नाम क्या होगा? राणा शांत होकर बोले, जिस तरह सूरज अपनी चमक से धरती को रोशन करता है, उसी तरह मेरा पुत्र अपने शौर्य के प्रताप से मेवाड़ को रोशन करेगा, या अतः इसका नाम प्रताप होगा। कुंवर प्रताप सिंह सिसोदिया मदर जयवंता बाई कृष्ण भक्त थीं। उन्होंने शुरू से ही कुंवर प्रताप को भगवान कृष्ण और महाभारत के युद्ध कलाओं का ज्ञान दिया। रानी जयवंताबाई कुंवर प्रताप को बताती है कि किस तरह उनके दादा राणा सांगा ने अपनी तलवार की धार से दिल्ली की बादशाहत को रक्त से नहलाया। किस तरह उनके परदादा बप्पा रावलश सूर्य के रक्त में नहाया हुआ कलेजा जब अब की धरती पर गिर जाए, तो आने वाले 4 सालों तक कोई भी विदेशी भारत की तरफ आंख उठाने की हिम्मत नहीं कर पाया। सिसोदिया वंश के इस अतीत को सुनते हुए प्रताप बड़े होने लगे। समय आने पर उनको गुरुकुल भेज दिया गया, जहां प्रताप सुबह का समय गुरुकुल में बिताते। दोपहर के समय वे भीलों की बस्तियों में चले जाते। शाम होते होते प्रताप लोहारों के गांव में निकल जाते हैं। उनको हथियार बनाने की कला सीखने में बड़ा आनंद आता था। जनता के बीच इस कदर घुल मिल जाने पर प्रताप सबके चहेते बन गए। भीलों ने उनको कीका कहकर बुलाया, तो वहीं लोहारों ने उनको अपना राजा मारना शुरू कर दिया। कुंवर प्रताप बचपन से ही वीर स्वाभिमानी और हठी स्वभाव के थे। उनका शरीर सामान्य बच्चों से कई गुना मजबूत आन कि उन्होंने छोटी सी उम्र में ही अफगानियों की बस्ती पर धावा बोलने शुरू कर दिए। मेवाड़ से होकर गुजरने वाली मुगल सेना पर एक गुलेल से हमला कर देते। उम्र के इन कारनामों को देखते हुए सबको लगने लगा था कि बड़े होने पर भी महापराक्रमी योद्धा बनेंगे और प्रताप ही भविष्य में मेवाड़ के राणा बनेंगे। उदय सिंह जी की कई रानियां भी थीं, जिनसे उनको कुल अत्यंत इसे संतानें थीं। मीणा पर उदय सिंह जी की सबसे प्रिय रानी धीरबाई सा। इनकी बात को राणा उदय सिंह अधिक महत्व देते थे। इन्हीं के कहने पर राणा उदय सिंह जी ने इनके पुत्र जगमाल को मेवाड़ का भाभी राणा घोषित कर दिया। शास्त्रों के अनुसार सदैव बड़ा पुत्र हीरा बनता है, पर सागर जैसे विशाल हृदय वाले कुंवर प्रताप ने पिता के इस आदेश को मानते हुए उस छोटे भाई जगमाल को राज्य सत्ता देना स्वीकार कर लिया है। किंतु सभी सामंत सरदार और राज्य की जनता ने उदय सिंह के फैसले पर विरोध किया। वे कुंवर प्रताप को ही अपना राणा मानते थे। समय के साथ राणा उदय सिंह का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा और असंत 1592 आते आते उनका स्वर्गवास हो गया। उनके अंतिम संस्कार में कुंवर प्रताप सहित मेवाड़ का प्रत्येक व्यक्ति आया, पर कुमार जगमाल इस समय महल में अपना राज्याभिषेक करवा रहा था।
ऐसी संकट की घड़ी में जगमाल के अपने पिता के अंतिम संस्कार में उपस्थित न होने के कारण है। सभी सरदारों ने यही गुप्ता की पहाड़ियों पर रक्त से मेवाड़ के अश्लील बुक मिश्री कुंवर प्रताप का राज्याभिषेक कर दिया। सरदार रावत कृष्णदास चूंडावत ने जोनल प्रताप की कमर में तलवार बांधते हुए लड़का लगाई। मेवाड़ मुकुट के श्री कुंवर प्रताप सिंह और से मेवाड़ के राणा हैं, तो यहीं से राणा प्रताप ने अपने सरदारों के साथ कुंभलगढ़ की तरफ कूच किया। पुराणों के आने की खबर सुनकर छोटा भाई जगमाल राजगढ़ी छोड़कर अकबर की शरण में भाग गया, जिसके बाद साल 1573 को कुंभलगढ़ की राजगद्दी पर वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का विधिवत रूप से राजतिलक कर दिया गया था। ये कौन है? यह महावीर जिसे दुनिया ने मेवाड़ मुकुट हिंदुआ सूरज के नाम से नवाजा। मेवाड़ की राजगद्दी पर बैठने वाले महाराणा प्रताप एक ही वार में घोड़े सहित दुश्मन को काट डालते थे। वह परम स्वाभिमानी शिव भक्त थे, जिनके नाम से ही दिल्ली की बादशाहत का आप जाया करती थी। उन्होंने जंगलों में रहना स्वीकार कर लिया, पर कभी अकबर की गुलामी स्वीकार नहीं की। 72 किलो का भाला, 81 किलो के छाती का बचत और 208 किलो की भारी वजन के साथ महाराणा युद्ध भूमि में निकलते, जिनके रौद्र रूप को देख सामने वाला दुश्मन अपना रास्ता पलट लेता। हल्दी घाटी के युद्ध में विशाल मुगल सेना को जबरदस्त टक्कर दी। दिवेर का युद्ध में मुगल सत्ता को घटनाओं पर ले आए। अपनी छापामार युद्ध नीति के दम पर मेवाड़ को फिर से आजाद करवाकर केसरिया ध्वज लहरा दिया। मुगलों के 6 अलार्म क्लॉक को जीतकर 40,000 मुगलों को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर कर दिया, जिनके भाले की नोक से शत्रु का रक्त कभी सूखा नहीं, जिनकी तलवार ने कभी पराजय का मुंह देखा नहीं। ये गया था है उस महाराणा कि जिसके सामने हर भारतीय बारंबार नतमस्तक होता है। ये डांट आता है। रूप एक लिंग अवतारी महाराणा प्रताप की। आइए डिमांडिंग पंडित के साथ देखते हैं। वह को मिश्री महाराणा प्रताप के इतिहास से जुड़े उन अनसुलझे पन्नों की पूरी दास्तान दे देता है। जहां जो लो वो बोली। 1592 को महाराणा खूब ने मेवाड़ की राजगद्दी संभाली। इस समय मेवाड़ की स्थिति काफी खराब थी। पिता उदय सिंह जी के समय मुगलों के साथ युद्ध में मेवाड़ की पूरी व्यवस्था बेहाल हो चुकी थी। खजाना खाली था और चित्तौड़ सहित मेवाड़ के बड़े भाग पर मुगलों का अधिकार हो चुका था और अकबर मेवाड़ के बचे हुए इलाके पर भी अपना अधिकार करना चाहता था। महाराणा प्रताप ने राजा बनते ही अपने समस्त सितारों को बुलाया और उनसे कहा कि लोगों को लंबा मन सदैव ऊंचा रहेगा। मेवाड़ की छाती पर लहराता बुद्ध जब मेरा कलेजा चीर देता है, बहुत जल्द हवाओं का रुख बदलेगा। मेवाड़ पर केसरिया ध्वज पूरी शान से लहराएगा। मेवाड़ का भविष्य जरूर चमकेगा। मैं शपथ लेता हूं, जब तक मेवाड़ को पूर्ण स्वतंत्र नहीं करवा लेता, तब तक मैं शांत नहीं बैठूंगा। राजमहलों में नहीं का या पलंग पर नहीं सोऊंगा। सोने चांदी के तो उन्होंने भोजन नहीं करूंगा। मेरे वीरों, स्वाभिमान की दहाड़ से हमारा टकराव अब विशाल फौजों से होगा। तैयार हो जाइए। सभी सरदारों ने प्रतिघात के स्वर में अपनी तलवारें लहराई। पूरा दरबार महाराणा प्रताप की जयकारों से गूंज उठा। इसी के साथ महाराणा प्रताप ने अपनी सेना को संगठित करना शुरू किया। उन्होंने मेवाड़ के भीलों के गांवों का दौरा किया। भील योद्धाओं को अपने साथ जोड़ना शुरू किया। लोहारों को हथियारों के जखीरे बनाने का काम सौंपा गया। सरदारों को प्राचीन युद्ध कलाओं का अभ्यास करवाया जाने लगा। महाराणा प्रताप द्वारा सेना निर्माण के समाचार दिल्ली के बादशाह अकबर तक पहुंचने लगे। अकबर ने भी राणा प्रताप को रोकने की पूरी तैयारियां शुरू की। उन्होंने महाराणा प्रताप से अपनी अधीनता स्वीकार करवाने के लिए अपने दूत भेजने शुरू की है। इसी के साथ अकबर ने अपने दरबार के सबसे चतुर और वाकपटुता दरबारी जलाल खान को रश्शि को महाराणा प्रताप के उम्मीवार बेटा पर महाराणा प्रताप ने अधीनता की बात सुनकर जलाल को तुरंत रवाना कर दिया। इसके 1 साल बाद अकबर ने आमेर के राजा मान सिंह को महाराणा प्रताप के पास भेजा। इस समय महाराणा प्रताप उदयपुर में हैं। मानसिंह सीधा उदयपुर आ गया। महाराणा उम्र में मान सिंह का एक अतिथि की तरह सत्कार किया। महाराणा प्रताप उदय सागर झील तक मान सिंह का स्वागत करने के लिए आए। इस झील के सामने वाले टीले पर आमेर के राजा के लिए दावत की व्यवस्था की गई थी। भोजन तैयार हो जाने पर मान सिंह को बुलावा भेजा गया। महाराणा प्रताप ने अपने पुत्र अमर सिंह को अतिथि की सेवा के लिए लगा दिया, पर महाराणा प्रताप भोजन के लिए नहीं आए। मान सिंह द्वारा हुक्म के बारे में पूछने पर अमर सिंह ने बताया कि पिताजी को सर दर्द है, वह नहीं आ पाएंगे।
आप भोजन करके विश्राम करें। मान सिंह ने भूमि तानते हुए कहा कि राणा जी से कहो कि उनके सर दर्द का कारण मैं समझ गया हूं। शेर सिंह राणा प्रताप के बिना भोजन स्वीकारने से मना कर दिया। तब राणा प्रताप ने उन्हें संदेश भेजा कि जिस राजपूत के संबंध एक तुर्क से हो, उनके साथ भला कौन राजपूत भोजन करे। का यज्ञ मान सिंह जवाब देने की स्थिति में नहीं था, क्योंकि राणा प्रताप ने तो उन्हें बुलावा भेजा ही नहीं था। मान सिंह ने भोजन को छुआ तक नहीं, केवल चावल के कुछ कणों को जो अन्न देवता को अर्पण किए थे, उन्हें अपनी पगड़ी में रखकर वहां से चला गया। घोड़े पर बैठकर मान सिंह राणा प्रताप से कहा कि दिल्ली की बादशाहत को अस्वीकार करना एक संघर्ष को चुनौती है। यदि आपकी इच्छा देखो में रहने की है, तो एक दिन आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी। मान सिंह ने खेतान कर आगे कहा, मैं तुम्हारा अभिमानु चूर्ण कर दूंगा। अगली मुलाकात युद्ध भूमि में होगी। राणा प्रताप ने उत्तर दिया, मैं प्रतीक्षा करूंगा, का या ऐसे ही। अकबर ने महाराणा प्रताप के पास अपने 4 दूत भेजे। यहां पर महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। महाराणा प्रताप द्वारा अधीनता स्वीकार न करने पर सन 5776 में अकबर अपने सभी सेनापतियों के साथ अजमेर आ धमका। यह अकबर ने मानसिंह को 1 लाख की विशाल मुगल सेना का सेनापति घोषित किया। 3 अप्रैल 1576 को मानसिंह विशाल मुगल फौज लेकर मेवाड़ विजय के लिए निकल पड़ा। 2 महीने चलने के बाद मानसिंह खमनोर नामक गांव में पहुंचा। महाराणा प्रताप के वीर सिपाहियों ने अपने प्राणों को संदेश भिजवाया कि हुकुम मान सिंह असंख्य मुगल सेना को लेकर मेवाड़ की तरफ बढ़ रहा है। पर महाराणा प्रताप तो कब से अपनी तलवार की धार मजबूत कर ही रहे थे। वह भली भांति जानते थे कि युद्ध अवश्य होगा। इधर मान सिंह बनारस की नदी के मैदानों में आ पहुंचा। मान सिंह यहां मोलेला गांव में अपना डेरा लगाया। दूसरी तरफ महाराणा हमने अपनी 20,000 की सेना के साथ उससे 6 मील सामने लो सिंह गांव में अपना पड़ाव डाला। विशाल मुगल सेना में राजपूत और मुगल थे, जो कि महाराणा प्रताप की सेना में राजपूत, भूल पठान और लोहारों के गांव के लोग से 18 अक्टूबर 1576 को संसार के अनोखे युद्ध का आगाज हुआ। आकाश में घनघोर बादल थे और धीमी धीमी हवाएं चल रही थीं। कभी कभी बिजली की तेज गड़गड़ाहट हो रही थी। इसी बीच मुगल सेना आगे बढ़ने लगी। तभी महाराणा प्रताप ने अपने हरावल दस्ते को शत्रु पर प्रहार करने के लिए आगे भेजा। उनकी हरावल सेना ने आगे बढ़ रही मुगल सेना के 3 हरावल दोस्तों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। इस घनघोर हमले से घबराकर मुगल सेना का हरावल खेमा लूणकरण के नेतृत्व में भेड़ों के झुंड की तरफ भाग निकला। अब मेवाड़ और मुगल सेना आमने सामने आ चुकी थी। तभी वीर विराट मेवाड़ मुड़ हिंदुआ सूरज महाराणा अपने युद्ध भूमि में प्रवेश किया। राणा श्री के युद्ध में आते ही मुगल खेमे में दहशत का माहौल फैल गया। महाराणा जिस ओर बढ़ जाते, वहां शत्रुओं की लाशों के ढेर लग जाते। मुगलों ने पहली बार महाराणा प्रताप को देखा था। इससे पहले सिर्फ उनका नाम ही सुना था। बंदायूनी ने अपनी किताब में महाराणा प्रताप के संबंध में लिखा कि वह बहुत लंबे, मजबूत और ताकतवर थे। प्रताप हाथ में तलवार लेकर जब चलते थे, तो ऐसा लग रहा था कि मानो आधी सेना को अकेले ही लेकर डाल देंगे। उनके चेहरे पर सदैव गुस्से की लकीरें चमकती रहती थीं। युद्ध भूमि में शुरुआत से ही किसी मुगल सैनिकों ने उनको छेड़ने की हिम्मत नहीं कि महाराणा प्रताप की सेना ने 3 घंटों में ही लाशों के ढेर लगा दिए। घबराई हुई मुगल सेना अरावली के घाटे की तरफ भागने लगी। मुगलों को भागते देख सेनापति मोहित रखा जोर जोर से चिल्लाने लगा कि बात तो सलामत अखबार विशाल सेना लेकर खुद युद्ध भूमि में आ रहे हैं। ये शब्द सुनकर भाग्य मुगल सेना सोच में डूब गई कि भागे तो अकबर मार देगा, नहीं भागे तो राणा मार डालेगा। महाराणा प्रताप अब मान सिंह को युद्ध भूमि में ढूंढने निकल पड़े, जिसने कहा था कि अगली मुलाकात तो युद्ध भूमि में ही होगी। तभी उन्होंने देखा कि मान सिंह हाथी पर बैठा था। महाराणा प्रताप ने बड़े वेग से चेतक के अगले पैरों को मानसिंह के हाथी के मस्तक पर टिका दिया और अपने भाले से मानसिंह पर करारा प्रहार किया। पर मानसिंह अपने हाथी पर लगे हौज में छुपकर बैठ गया। पुत्र राणा श्री के करारे वार से उसका महावत मारा गया। मानसिंह के हाथी की सूंड में एक तलवार लटकी हुई थी, जिससे चेतक का अगला पैर कट गया। इस समय तक महाराणा प्रताप के पैर में एक गोली लगी हुई थी। उनके शरीर पर असंख्य घाव थे। पूरा शरीर खून से लथपथ हो चुका था। तभी सादड़ी रियासत के झाला उन्होंने कहा कि हम आपके प्रिय चेतक को इलाज की जरूरत है और आपके पैर पर भी गोली लगी है।
जिससे जहर फैल सकता है। आप तुरंत वैद्य जी के पास जाएं। महाराणा प्रताप अपने घोड़े चेतक को अपने पुत्र की तरह प्यार करते थे। उन्होंने झाला बीदा को मेवाड़ का राजछत्र दिया और बोले, सेना को पूरा नेतृत्व देना, और स्वयं चेतक पर सवार होकर युद्ध को पूरी तरह से पहाड़ियों की तरफ मोड़ लिया, जहां पहाड़ियों पर भीलों ने युद्ध का मोर्चा संभाल लिया। मुगलों को अब एक नई टक्कर मिली। महाराणा प्रताप चेतक को लेकर पर्वतों की ओर निकल पड़े। यह चेतक ने 26 फीट की गहरी खाई को कूद कर पार कर लिया और बोली, गांव में घायल चेतक नीचे गिरकर बेहोश हो गया। तभी महाराणा प्रताप का छोटा भाई शक्ति सिंह, जो मुगल सेना की तरफ से लड़ रहा था, महाराणा प्रताप का पीछा करते हुए यहां तक आ पहुंचा। महाराणा प्रताप बेहोश चेतक को सहला रहे थे कि तभी उनकी नजर शपनी पर पड़ी और होने शक्ति सिंह से कहा, सीना खुलेआम, और भला तुम गांव लाश मिट्टी करण लगे। भारत माता कह दूंगा, तेरे पूर्व दामन में बिगड़ लगे हैं। और ज्योति सिंह बड़े भाई के शब्दों को सुनकर फूट फूट कर रोने लगा और भाई के पैरों में जाग गया। संगीत एक सौ है। इधर हल्दी घाटी के मैदानों में घमासान युद्ध चल रहा था। घाटी के घरों में राणा पूंजा भील और राजपूत सरदार मुगलों को भीषण टक्कर दे रहे थे। अंत में मान सिंह ने हल्दी घाटी के दरों में जाने की बजाय मुगल सेना को वापस अजमेर चलने का आदेश दिया, और खबर की विशाल साधन संपन्न सेना का गर्व मेवाड़ी सेना ने मिट्टी में मिला दिया। मान सिंह और आसफ खान जब खाली हाथ अकबर के सामने उपस्थित हुए, तो क्रोधित अकबर ने 3 महीने तक उनके दरबार में आने पर पाबंदी लगा दी। उनकी संपत्ति को जब्त कर लिया गया। उनका वेतन और सभी सुविधाओं को तुरंत रोक दिया गया। हल्दी घाटी के भयानक युद्ध के बाद महाराणा प्रताप अपनी सेना के साथ कुंभलगढ़ आ गए। विनाशकारी युद्ध का पासा महाराणा प्रताप के पक्ष में था, पर इस समय तक उनका खजाना खाली हो चुका था। हल्दी घाटी के 4 महीने बाद ही क्षण 177 में अकबर ने एक बार फिर शाहबाद खान के नेतृत्व में भारी से भी कुंभलगढ़ पर हमला करने के लिए भेजी। हल्दी घाटी जैसे विशाल युद्ध के बाद एक नया युद्ध मेवाड़ की सेना के लिए भारी था। अतः महाराणा प्रताप ने किले को त्याग दिया। कुंभलगढ़ पर शाहबाज खान का अधिकार हो गया। कुछ महीनों के बाद महाराणा प्रताप ने फिर से सिर तैयार की और पूरी तैयारी के साथ शाहबाद कहां पर आक्रमण करके कुंभलगढ़ को वापस जीत लिया। कुंभलगढ़ विजय के बाद महाराणा प्रताप ने आगे की रणनीति बनाने के लिए सभी सरदारों को बुलवाया। जहां सरदारों ने हमसे कहा कि हमें सीधी तरफ निकलना चाहिए, जहां हम धन का बंदोबस्त करके एक विशाल सेना का निर्माण करेंगे और सीधा अकबर पर आक्रमण करेंगे। इसी उद्देश्य से महाराणा प्रताप भाषण सुनकर आपको कुंभलगढ़ का किलेदार नियुक्त करके गुजरात की तरफ निकल गए। आगे इसी रास्ते में महाराणा प्रताप ने शाहबाज खां को 2 बार पराजित करके वापस लौटने पर मजबूर किया। गुजरात पहुंचने के बाद महाराणा प्रताप ने चूड़िया गांव में अपना डेरा लगाया, जहां पर मतदान वीर भामाशाह ने महाराणा प्रताप के लिए अपना खजाना खोल दिया। उन्होंने महाराणा प्रताप को 25 लाख रुपए की सहायता दी। इतने बड़े धन को पाकर हुकुमपूर्ण सेना की तैयारियों में जुट गए। बस यहीं से असली संघर्ष की शुरुआत होती है। महाराणा प्रताप ने सिंध जाने की बजाय वह मेवाड़ की तरफ कूच किया और असंत 1582 में दिवेर के दरों में स्थित मुगल स्थानों पर आधी के समान टूट पड़े। हुकुम रौद्र रूप धारण कर चुके थे। उन्होंने अपने सामंतों को आदेश दिया कि किले को चारों तरफ से घेर लो, कोई बचकर नहीं निकलना चाहिए थे। तभी महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह ने अकबर के चाचा सुल्तान खान पर भिजवा दो। सुल्तान खान के घोड़े सहित आर पार निकल गया। यहां 36,000 मुगलों ने महाराणा प्रताप के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। महाराणा ने दिव्य के किले पर केसरिया ध्वज लहरा दिया। मुगलों के दिवेर हार से बौखलाए। अकबर ने सन 1984 में महाराणा प्रताप को बंदी बनाने के लिए भेजा, पर जगन्नाथ कछवाहा बुरी तरह से पराजित हुआ था। उसने महाराणा प्रताप से माफी मांगी और बकायदा हर्जाना भी दिया। इसी के बाद महाराणा प्रताप ने कमलमीर के किले को जीत लिया, जहां अमर सिंह ने कमल मेरे के नोडल अधिकारी अब्दुल्ला को कई टुकड़ों में काट डाला। इन्हीं लगातार जीतों के बाद 1585 में महाराणा प्रताप ने चावंड को जीतकर उसे अपनी राजधानी बनाया। इसके बाद उन्होंने लगातार एक एक करके मुगलों के 32 क्लॉक को जीतकर अकबर की नींदें हराम कर दी हैं कि मान सिंह से उसके देश अदरक का बदला लेने के लिए महाराणा प्रताप ने अपनी सेना लेकर आमिर के मालपुरा पर आक्रमण किया, जहां से उन्होंने मान सिंह की बेशुमार औरत को अपने कब्जे में लिया।
अकबर ने स्वीकार कर लिया था कि राजपूताने के इस शेर को कोई कैद नहीं कर सकता। उसने अब महाराणा प्रताप को ना छोड़ने में ही अपनी भलाई समझी। इसके बाद 12 सालों तक महाराणा प्रताप ने ऐसा शासन किया कि मेवाड़ के व्यापार को 4 चांद लग गए। मेवाड़ की खोई हुई चमक वापस लौटने लगी। 19 जनवरी 1997 को 57 वर्ष की आयु में हुकुम शेर के शिकार पर निकले थे, जहां धनुष की प्रत्यंचा खींचते हुए हुकूमत देवलोक सिद्धार वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की देशभक्ति और अमर स्वाभिमान ने हर भारतीय के मन में उनके लिए अपार सम्मान जागृत किया। कवियों ने भी अपनी कलम से महाराणा के कीर्ति का कुछ युवक खान किया कि गर्म रहेगा और पृथ्वी भी रहेगी, पर मुगल साम्राज्य एक दिन नष्ट हो जाएगा। का यह हे राणा विशंभर भगवान के भरोसे अपने निश्चय को अटल रखना। अब्दुल रहीम खान खाना, जिसने अपने घोड़ों को कभी शाही सेना में भेजकर दाग नहीं लगवाया, जिसने अपनी पगड़ी किसी के सामने नहीं जुटाई। उसके शासनकाल में जनता को किसी से कोई भय नहीं हुआ था। उसकी तलवार और भले ही उसका सच्चा साथी था, वह वैदिक मार्ग का अनुयायी था, जिसमें अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया। उसके शत्रु भी उसकी वीरता और स्वाभिमान के सामने झुक जाते थे। उसकी शपथी प्रताप के इस रुख से अकबर के लिए सदैव तुर्क ही निकले। का यह तहें राणा जब जब भी कलम महाराणा प्रताप लिखेगी, तब तब सिर्फ महान महान और महान ही लिखा जाएगा। इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है। कृपया इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए। या चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाइए। या आपका आभार, धन्यवाद है।